प्रेज लॉर्ड सभी को जय मसीह की। कैसे हो मेरे अजीजों? आज एक अद्भुत संदेश के साथ हमेशा की तरह आपके सम्मुख आज मैं आपको बताऊंगा प्रभु की अगुवाई में बीज बोना क्यों ज़रूरी है और बीज बोना का मतलब क्या है। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, इस संदेश के द्वारा हर एक मसीह लोग आज उन श्रापों से आज़ाद होंगे, उन बंधन से आज़ाद होंगे, उन आत्मा से आज़ाद होंगे जो शैतान ने कर रखी है। आज इन्हें आज़ाद करना है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, आज बहुत ज़रूरी है ये संदेश सुनना, और अगर आप इस संदेश को सुनकर और इस पर आपने जीत पा ली तो निस्संदेह परमेश्वर आपके करीब है। आज मैं बताऊंगा आपको बीज बोने का मतलब और क्यों ज़रूरी है बीज बोना। आखिर ये बीज कौन सा बीज होता है? मेरे अजीजों, बीज बोने का मतलब होता है अपने यानी कि अपनी इच्छा से ऑफरिंग देना, दान देना, ये मतलब है। लेकिन इसका एक और मतलब है मेरे से, तो बोने का मतलब होता है हम पेड़ लगा रहे हैं। हम, ये प्रभु की अगुवाई है, वो समझा रहा मुझे, हम पेड़ लगा रहे हैं, हमने बीज बो दिया, उसका प्रतिफल कौन पाएगा, उसकी ब्लेसिंग कौन पाएगी? आप लोग। और ये बात शैतान को पता है। कभी भी देखना, जब आप बीज बोने की कोशिश करोगे आपका रुकावट आएगी, कोई नुकसान हो जाएगा या आपका मन बदल जाएगा और आप देते देते हाथ को पीछे कर लोगे और वो आशीष रुक जाएगी, क्योंकि जो बाइबल में लिखा है वो सारी बातें सच होती है। हालेलुया। और शैतान भी बाइबल पढ़ा हुआ है, वो जानता है कि आपको ब्लेसिंग कैसे मिल सकती है। मैं हमेशा कहता हूँ, प्रार्थना के साथ जब हम बीज बोते हैं तो डबल ब्लेसिंग मिलती है। और मैं आपको वो बताता हूँ जो मैं खुद प्रैक्टिकल करता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल करने वाला ज़्यादा जानता है, समझा सकता है। मैं आपको वही रास्ता दूंगा जो प्रभु ने मुझे दिया है और जिस पे चलने से मैं आशीषित हूँ। मैं चाहता हूँ हर एक इंसान गरीबी के श्राप से बाहर आए। दूसरा, मेरे से तो बीज बोने का एक और मतलब होता है अपना समय, और ये भी लोग नहीं कर पाते। बिल्कुल अपना समय। संदेश लंबा हो सकता है लेकिन आपकी ब्लेसिंग भी लंबी होगी। हालेलुया। अपना समय नहीं देते लोग। शॉर्टकट प्रार्थना हो, शॉर्ट प्रार्थना हो, चंद घंटों में काम हो जाए, अपना काम जल्दी करते हैं, जल्दी होना चाहिए, और प्रभु काम लेट करते हैं, है ना। फिल्म देख लेंगे 3 घंटे, आजकल आईपीएल चल रहा है, आईपीएल का सीजन है, वो देख लेंगे, हंसते रहेंगे, लेकिन प्रार्थना के बाद उनका मन छोटा होता है, क्योंकि फिर वो घड़ी बार बार देखते हैं। वो भी एक बीज बोना है। हम समय का बीज बोएंगे तो क्या होगा, हमारे जीवन से वो समय बर्बाद नहीं होगा। जो काम आपका 2 साल में होना चाहिए वो 2 महीने में होगा, और जो 2 दिन में होना चाहिए वो 2 घंटे में होगा। लेकिन जब हम समय शैतान को देते हैं, फिल्म देखते हैं, मनोरंजन करते हैं और आईपीएल देखते हैं, तो हम अपना समय किसको दे रहे हैं? आप 3 घंटे 4 घंटे वेस्ट कर रहे हो। वो 3-4 घंटे उसकी वो बीज बो दिया आपने, किसको? शैतान को। तो उसका फल आप ही खाओगे। आज 3 घंटे आपने मूवी देख ली, आईपीएल देख रहा, और वो 24 घंटे में बदल जाएगा। 24 घंटे आप बीमार रहोगे। जो काम आपका 24 घंटे में होना चाहिए था वो 2 दिन लग जाएंगे, 2 साल लग सकते हैं, वो काम ही नहीं होगा, क्योंकि आपने अपना समय शैतान को दे दिया और उसका प्रतिफल आपको मिल गया। उसी प्रकार से जब हम अपने पैसों का शैतानी यूज़ करते हैं, ड्रिंक करना, व्यभिचार में उड़ाना, फजूल खर्ची, तो उसका बेनिफिट यानी कि कौन सा? शैतान का बेनिफिट हमें मिलता है। आज आपने क्या करा? 100 रुपये की शराब पी ली, 100 रुपये वेस्ट कर दिया। आपने कहा 100 रुपये की क्या बात है, लेकिन वही पेड़ आपने बो दिया, शैतान की उसमें बीज बो दिया, वही मल्टीप्लाई होगा, और एक दिन आप 10,000 की शराब पी लोगे, आपके पत्नी बच्चे भूखे मर जाएंगे और आपको तरस भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने किसको बो दिया? शैतान के लिए क्या कर दिया? बीज बो दिया। लेकिन जब हम यही बीज परमेश्वर की ओर लाते हैं, हालेलुया, परमेश्वर की ओर लाते हैं, परमेश्वर के लिए समय देते हैं, परमेश्वर को हम क्या करते हैं? बीज बोते हैं, तो उसका प्रतिफल हमारे जीवन में। आज कंडीशन कोई भी हो, देखो असली परीक्षा यह है, जब कंडीशन कोई भी हो, कंडीशन हमारे खिलाफ हो, जब हम बोए, अरे बो के तो देखो क्या प्रतिफल मिलता है। मुझसे पता है, और मुझसे बेहतर कौन जानता है। हाँ, ये आत्माएं होती है, ये कुछ आत्मा ऐसी होती है जो हमें ये काम करने से रोकेगी। मैं कह रहा हूँ ना, आपके पास फ़ोन है, आप दूसरा फ़ोन भी ले आओगे, टीवी सही चल रहा है, टीवी भी ले आओगे,
यानी कि फजूल खर्ची करोगे, ताश में उड़ा दोगे, जुए में उड़ा दोगे, पाप में उड़ा दोगे, लेकिन जब बात आती है परमेश्वर को देने की, तब आपका दिल छोटा हो जाएगा, आपका मन नहीं करेगा। फिर आप वो प्रचार देखोगे कि जिसमें दान देना मना है, ऑफरिंग देना मना है, और आप खुश हो जाओगे। और शैतान को पता है अब ये मेरे शिकंजे में आ गया, मैं इसके पैसा निकाल के वेस्ट ऑफ मनी कर दूंगा, इसका टाइम खर्च करके वेस्ट ऑफ टाइम कर दूंगा, लेकिन परमेश्वर को नहीं देने दूंगा। और जब हम दोनों चीज़ परमेश्वर को देते हैं, यकीन मानना ब्लेसिंग हमारे जीवन से जाएगी नहीं, बल्कि भर भर के आएगी। आइए प्रार्थना करेंगे, वचन के द्वारा समझाता हूँ। धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना के द्वारा हमसे बातें करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सबके जीवन में ये शैतान का आत्मा दूर हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, मैं कुछ रेफरेंस दूंगा, कुछ वचन पढ़ूंगा, सुनना उसको गौर से आज। और ये कंजूस का आत्मा होता है मेरे अजीजों, ये मेरे अंदर भी था, इसको निकालता है प्रभु, ये निकलना चाहिए। अगर हमें सुपर ब्लेस होना है तो एक कंजूस का आत्मा निकलना चाहिए। हमें समय और अपनी दान ऑफरिंग, अपना बीज बोना चाहिए। जो नहीं बोते वो आपकी इच्छा है। यीशु चंगाई सभा मिनिस्ट्री में बहुत लोग देते हैं, आपको देना है, स्वागत है आपका, क्योंकि देते आप किसको है, पहली बात ये देखना है। हम परमेश्वर को देते हैं और परमेश्वर ही प्रतिफल मिलेगा, इंसान से नहीं मिल सकता। हालेलुया। आप समय दे रहे हो परमेश्वर को प्रतिफल देगा। देखो एक वचन है यहाँ पे, मैंने कहा ना, और एक वचन है, मैं पढ़ूंगा, समझाऊंगा सिर्फ आपको रेफरेंस है। वचन जो पढ़ूंगा, जो प्रभु ने मुझे दिए, शमूएल की पहली पत्री, शमूएल की पहली पत्री में हन्ना जो बांस थी, है ना, फिर भी उनका पति यानी कि हन्ना का पति अपनी इस पत्नी को, हन्ना को क्या करता है, ज़्यादा दान देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि जितना बोएगी उतना काटेगी। और परमेश्वर शमूएल भविष्यवक्ता के द्वारा आज, यानी कि आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, शमूएल भविष्यवक्ता के द्वारा जो आज हम सब जानते हैं, महान भविष्यवक्ता, बाइबल में जिसका नाम है, प्रभु ने संतान के रूप में दिया, और उसके बाद भी परमेश्वर ने संतान दी। ये बीज बोने का नतीजा था। हालेलुया। क्योंकि नए नियम, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक सब कुछ बीज बोने के लिए है। चाहे आप समय को दे रहे हो, देखो समय का बीज दे रहे हो, वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप अपने कमाई का बीज दे रहे हो तो डबल वेल एंड गुड है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं थोड़ा रेफरेंस दूंगा। शमूएल आपने पढ़ा, शमूएल पहले से आपने देखा। अब मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाऊंगा। और देखो बीज बोना, चाहे आप रोटी का दे रहे हो, चाहे आप किसी का दे रहे हो। देखो पहले मैं एक वचन देता हूं मैं आपको, मती और उसका 10 का 42, मत्ती का 10 का 42 में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे कहता हूं कि ये वह किसी रीति से प्रतिफल ना खोएगा। ये है परमेश्वर की प्रतिज्ञा, प्रतिफल ना खोने की। अब ये तो शैतान जानता है, तो अब ये नहीं है कि आप बोलोगे भाई एक गिलास पानी, प्रभु ने उदाहरण दिया, यानी कि कम से कम भी करोगे तो उसका भी प्रतिफल मिलेगा। मैंने कहा ना कि अगर हम 1 मिनट भी प्रभु को देते तो वो भी लिखा जाता है, आप 1 रुपया दे रहे हो, लेकिन अगर आपको मल्टीप्लाई आशीष चाहिए तो दान ऑफरिंग का बीज भी कौन होना चाहिए, हर्षो उल्लास के साथ होना चाहिए। भाई जैसा बोगे वैसे काटोगे, जितना घंटे दोगे उतने घंटे की ब्लेसिंग डबल मिलेगी। मेरे ऐसे तो 1 पेड़ लगाओगे तो 1 फल खाओगे, 5 पेड़ लगाओगे तो 5 फल खाओगे, यानी कि ज़्यादा फल खाओगे। उसी हिसाब से वचन कहता है, जब हन्ना के संतान नहीं थे तो उसका पति दूना दान देता था। वो कह सकता था तो दान क्यों दे रही है, तो संतान नहीं हो रही, तो बांझ है, लेकिन नहीं, उसे पता था श्राप टूटेगा तो बीज बोने से टूटेगा। हालेलुया। प्रार्थना नहीं सुनना था प्रभु, लेकिन बीज बोना प्रार्थना से बढ़कर है मेरे दिलों। परमेश्वर कंडीशन को चेंज कर देता है बीज बोने से, और ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू जीसस, हालेलुया, इस वचन के द्वारा। और मैं आपको रेफरेंस देता हूँ आज, पहला राजा 17 अध्याय। यहाँ पे हम पढ़ते हैं एक विधवा है। देखो प्रभु परमेश्वर विधवा के घर भेजता है एक दास को खाली हाथ, बल्कि कुछ लेके भेज सकता नहीं। उसकी आशीष, वो एक श्राप में थी, पूरा अकाल पड़ा हुआ था। अब उस श्राप को तोड़ने के लिए प्रार्थना तो कर रही थी वो, देखो प्रार्थना है, लेकिन देखो परमेश्वर ने एक नबी को भेजा, उससे रोटी खाई, और उसके बाद उस नबी ने, उस भविष्यवक्ता ने, एलिया ने भविष्यवाणी करी। पहला राजा 17 में मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। तो उसमें क्या हो गया, वो आशीषित हो गया, उसका पूरा घराना क्या हो गया,
खाना खाने लगा। जो मरने वाले थे, मौत को चेंज कर दिया किसने? ऑफरिंग ने। किसके? बीज बोने ने। उसने अपनी रोटी का बीज बो दिया और वो सुपर ब्लेस हो गई। पूरे अकाल में जब तक अकल रहा उस पर आशीषित हुई। आज हो सकता है आप दुखी हो, नौकरी नहीं है, महामारी का दिन चल रहा है, या कहीं से भी हो, या आपकी नौकरी छोटी हो। अब आप क्या करोगे? मेरे जी तो जब देना सीखोगे तो यकीन मानना इतनी आशीष आएगी, संभाल नहीं पाओगे। अब मैं आपको 2 वचन पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि देखो मैं हमेशा कहता हूँ शैतान वचन पढ़ा हुआ है और वो आपको उस वचन तक नहीं पहुँचने देगा कभी भी जिससे आपका उद्धार हो, जिससे आपकी ब्लेसिंग आए। वो आपको वचन के द्वारा ही मिसगाइड करेगा। यीशु मसीह के पास भी वो वचन लेके आया था, याद रखना। और जब वचन लेके आता है, जब समझना मुश्किल होता है, तो अपने आप को जांचो और करके देखो। वचन कहता है परख कर देख यहोवा कैसा भला है। मैं कहता हूँ एक बार आप बो के देखो, प्रभु के दास के कहने से सही बो के तो देखो, और उसका प्रतिफल मुझे मिला है ना, तो मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। जब मैं नाइट प्रेयर करता हूँ, नाइट प्रेयर होती है हमारी, है ना, या फास्टिंग होती है, तो मैं परमेश्वर के लिए बीज बोता हूँ प्रार्थना का समय का। इससे क्या बेनिफिट है? मैं शैतान को उसके मुंह पे थप्पड़ मारता हूँ, क्योंकि मैंने शैतान के लिए कई रातें खराब करी, कई घंटे खराब करे। क्यों? क्योंकि शैतान को दे दिया। उसका शैतान का बेनिफिट मेरी लाइफ में हो गया और नुकसान पे नुकसान हो गया। आज मैं जब नाइट प्रेयर करता हूँ रात के चक्कर, तो शैतान के मुंह पे थप्पड़ लगता है, क्योंकि मैं अपनी नाइट प्रभु यीशु मसीह का नाम दे रहा हूँ, वचन के नाम दे रहा हूँ, आपके नाम दे रहा हूँ। इससे मुझे प्रभु यीशु मसीह का बेनिफिट मिलता है, जो आनंद, शांति और चंगाई है। हालेलुया। परमेश्वर यही तो देखता है। हम दूसरों के लिए जग जाते हैं, दूसरों के पाप के लिए जग जाएंगे, क्रिकेट मैच के लिए जग जाएंगे, लेकिन प्रभु के लिए जगते ही हमें नींद आने लगती है, क्योंकि शैतान को पता है अगर ये प्रार्थना कर लेंगे नाइट में तो आज इनकी लाइफ सुधर जाएगी, यीशु मसीह के नाम है। उसी प्रकार मैं जब बीज बोता हूँ परमेश्वर का, तो मुझे पता है कि मेरे कितने पैसे वेस्ट ऑफ मनी गए, कर्जे में गए, क्योंकि आज प्रभु के दास पे मेरे पे एक भी कर्जा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे कर्जे से मुक्त कराए, सिर्फ बोने से। हालेलुया। प्रार्थना में कर रहा हूँ, लेकिन हर चीज़ की कंडीशन एक है। मैंने बताया मैं आपको वचन दूंगा, जैसे उस विधवा ने कहा था, उन्हें खाने का बीज बोया और वो आशीषित हो गई। हालेलुया। और मेरे अजीजों, मिलाकी में लिखा है, मिलाकी 3:10 में लिखा है, परमेश्वर कहता है तुम हाथ से दे रहे हो, तुम हाथ से दे रहे हो, मैं क्या करूँगा? आकाश के झरोखे खोल दूंगा। तुम हाथ से दे रहे हो, मैं आकाश के झरोखे खोल के दूंगा। परमेश्वर के हाथ आकाश के झरोखे है। इसलिए मेरे दोस्तों, बीज बोना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी जब हम बोते हैं ना, इससे क्या बेनिफिट है? आशीष तो आएगी, लेकिन हमें पता चल जाएगा हम लालची नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु की बात मानते हैं। अगर हमारे अंदर कंजूसपन, लालची है, हम पीछे हट जाएंगे, हम इस संदेश को सुनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम में कहीं ना कहीं एक लालचपन आ गया, एक पैसे को बचाने आ गया। हम सोचते हैं कि पैसे से बचने से हम बिल्डिंग खड़ी कर लेंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि देने से सुपर डुपर ब्लेस हो जाते हैं। हालेलुया। चंगाई तो मिलती है, हर वो आशीष मिलती है जो अभी तक नहीं मिल पाई। और जब हम पैसे को लालच में आ जाते हैं तो एक श्राप भी आता है। देखो, बीज बोने से क्या होता है? मृत्यु जीवन बदल जाती है। विधवा थी, उसने बोया, बांझ को भी खत्म हुई। हमने अन्ना का पढ़ा, सैमुएल का, तो बीज बोने से बांझ पर टूटता है। हालेलुया। श्राप हटता है, अकाल खत्म होते हैं सिर्फ बोने से। अब जो लोग नहीं बोत पाते, शैतान उनके मन में क्या करता है? पैसा छुपा लेते हैं। अरे मेरे अजीजों, आपको ऊंचा उठना है और आप उसी पेड़ को काट रहे हो जिसमें फल लगे हैं। आप तरक्की तो आपके हाथ में है, लेकिन शैतान आपको गुमराह करता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आज आपकी 10,000 सैलरी है, उसका थाइट यानी कि उसका 10वां आप 1,000 दे रहे हो, क्या हमेशा आप यही सोचोगे कि मैं इसी में जीता रहूँ? आप ये प्रार्थना करो, अपनी सैलरी के लिए मत करो, प्रभु मैं सैलरी बढ़ा, प्रभु मैं तेरा 10वां बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं तेरा 10वां या तेरी ऑफरिंग सुपर डुपर ब्लेस करूँ। तो प्रभु आज से क्या करेगा? आपको ब्लेस करना शुरू करेगा। आपका 10वां जो 1,000 है, 2-3 महीने में 10,000 में पहुँच जाएगा। तो आपकी आमदनी कितनी हो गई? 1,00,000 रुपये। हम ब्लेसिंग पा सकते हैं, लेकिन हमें पाना नहीं आता। हम टूट जाते हैं, हम इस पैसों के चक्कर में, लालच में आकर गुमराह हो जाते हैं और ये समझ बैठते हैं कि ये दान प्रभु के दास पे जा रहा है, वो तो गाड़ी खरीद रहा है, मकान खरीद रहा है, ये ले रहा है हमारे पैसों से। ये सोच आपकी गलत है, ये नहीं होना चाहिए। प्रेरित काम में लिखा हुआ है साफ शब्दों में,
क्या लिखा है कि तेरे दान और स्मरण परमेश्वर के सामने पहुंचे, दान को भी हमारा प्रभु स्मरण करता है। लेकिन जो लोग, मैंने कहा ना अभी, जो लोग छुपा के चलते हैं, जो चीज़ देनी चाहिए वो नहीं देते। बीज बोना, चाहे आप समय को दे रहे हो वो प्रभु के लिए है, दान दे रहे हो प्रभु के लिए है, या कोई गिफ्ट दे रहे हो, कुछ भी, प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि जो कलीसिया है हमारी यीशु चंगाई सभा में, वो मुझे बहुत गिफ्ट देती है, परमेश्वर को ब्लेस करे, हालेलुया। तो ये परमेश्वर की उपस्थिति में है। लेकिन जब हम छुपाते तो एक परिणाम देखना, उसकी मैं प्रार्थना करूंगा। ये आखिरी वचन मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, जो वचन बोले मैंने लिखे ना आपने, और वचन है कृत्यकाम 5 अध्याय, कृत्यकाम 5। अब यहां देखो, एक विधवा ने रोटी खिला दी, अपने को नहीं छोड़ा, उसका अकाल, उसकी मृत्यु पर उन्हें हटा दी। एक हन्ना यानी कि बांझपन, उसने कुछ नहीं देखा, उसने दान देना शुरू करा, दूना, प्रभु ने को संतान दी, भविष्यवक्ता दिया। और आज एक पति पत्नी लालच में आकर डिसाइड करते हैं, और उनके साथ क्या होता है, क्योंकि लालच बुरी बला है, कहते हैं ना, वो पर इस वचन में ही है। देखो लिखा लेंगे, कृत्यकाम 5 में लिखा है, हन्ना नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेत्य के पाँव के आगे रख दिया, प्रेत्य के पाँव में आगे रख दिया, यानी कि प्रेत्य के पाँव के क्या है, पैरों में क्या है, पैसे की अहमियत, पाँव में रख दिया, और हम सर पे बिठाते हैं। पैसा प्रभु ने हमारे पाँव के नीचे रख रखा है मेरे अजीजों, ये बात सुनो, समझो इस बात को, हालेलुया। ये बात समझो, परमेश्वर ने हमारे पैसा को पाँव के नीचे, धूल है वो हमारी, यहाँ लिखा है पैसा पाँव के नीचे रख दिया, छोड़ दिया। पतरस ने कहा, हे अन्य, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? शैतान डालता है ये वाली बात, ये बात मन में क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब वे तेरे पास थी तो क्या तेरी नहीं थी, और जब बिक गई तो क्या वह तेरे वश में न थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तूने मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते हन्ना गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सुनने वाले पर बड़ा भय छा गया। परमेश्वर वचन की तलाशी दे, यही पत्नी करती है, पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। अब ये लगा लो, जब हम प्रभु से झूठ बोलते हैं, झूठ की सजा है, चोरी की सजा है, उन्हें झूठ भी बोला, चोरी भी की, और पवित्र आत्मा से जो देना था वो नहीं दिया। उन्होंने सोचा होगा, अरे उन्हें पति पत्नी ने सलाह बनाई होगी, पैसा रख दो, वो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे मस्त मुर्गा खाएंगे, चिकन खाएंगे पैसे में, और घूमने जाएंगे, फिरने जाएंगे, है ना, और सब कुछ करेंगे, इंजॉय करेंगे, पैसा बहुत है हम पे, अरे ये क्या खर्च करेंगे, उनको क्या देना। लेकिन सब धरा का धरा रह गया। जब हम बचाते हैं तब हमारा नुकसान होता है। दिल खोल के देने वालों का परमेश्वर दिल खोल कर देता है, और आप जानते हैं आप कभी इतना नहीं दे पाएंगे जितना परमेश्वर आपको दे सकता है, हालेलुया। ये बात मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, हम कितना भी देंगे फिर भी कम है, लेकिन परमेश्वर बहुत देता है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप जिस चर्च में जाते हो, बीज जरूर बोए, समय का बीज और किसका, ऑफरिंग दान का बीज जरूर बोए। आज प्रभु के दास के कहने से ये बात माने, और मैं गारंटी देता हूँ कि आप आशीष के झोंके अपनी लाइफ में खोलोगे, देखोगे, और ऐसा हो भी रहा होगा, और जिसके साथ ऐसा हो रहा है वो गवाही जरूर देगा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इस वचन प्रार्थना के द्वारा आज सबकी आंखें खोली, शैतान को दूर कर। शैतान नहीं चाहता कि हम तेरा काम करें, तुझे समय दे और तेरे राज्य में बीज बोए पिता, समय का बीज हो या पिता किसी चीज़ का बीज हो पिता परमेश्वर, वो नहीं चाहता कि हम उसका फल खाएं, वो चाहता है हम हमेशा उधार मांगते रहे, कर्जे में रहे, बीमारी में रहे, पाप में रहे, वो नहीं चाहता पिता। लेकिन आज आपने इनकी आंखें खोली है, और आज लालच का आत्मा, कंजूस का आत्मा सब निकाल दिया पिता। और आज जो लोग गलती कर रहे थे उन्होंने क्षमा मांगी, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आज इनके लाइफ में ये हाथ से दे रहे, आज इनके लाइफ में तू आकाश के झोंके खोल दे, अपने वादों को पूरा कर, अपने वादों को पूरा कर, हाँ नाम के साथ। और जो दान ऑफरिंग देते समय का पिता, धन संपत्ति का, किसी का, आज उनकी लाइफ में पिता मिरेकल करे, और उनके श्राप बंधन को हटा दे पिता, हाँ और आमीन के साथ, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। करके देखे, चमत्कार आपका वेट कर रहा है। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे, प्रभु ने चाहा अपनी राय और अपनी गवाही जरूर दे। जय मसीह।